नमस्कार, मैं किशोर और आज हम उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में हैं। यहाँ पर एक स्कॉलरशिप का मामला आ रहा है और उसमें क्या स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल पा रही है या उनको डॉक्यूमेंट बनाने में किस तरह की परेशानी आ रही है, क्या है ये पूरा मामला भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। आशु। अभी आप क्या करती हैं? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर है। तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है अभी? नहीं मिली। कब से नहीं मिली है? हो गए 6-7 साल से नहीं मिली। 6-7 साल से नहीं मिली है। जैसे कि अगर आप अपने कागजात बनाने के लिए जाते हैं, जैसे स्कॉलरशिप के लिए आपको आय प्रमाण पत्र बनाना होता है, तो जब आप पटवारी के पास जाते हैं तो पटवारी क्या इसकी कोई फीस लेता, कोई पैसे लेता है? हाँ लेता है, कोई 1500 मांगता है, कोई 2000 मांगता है, इतने मांगते हैं। और इसी कारण हमारे पापा मजदूर हैं, इसी कारण ज्यादा पैसे की वजह से नहीं हो पाता। तो एक ही बच्चे के डॉक्यूमेंट में इतनी स्कॉलरशिप लगती है, तो इस वजह से बनवा नहीं पाए, तो स्कॉलरशिप मिलती नहीं। तो अभी हम कुछ और लोगों से बात करें। जी, अपना नाम बताइए। अंजलि। जी, आप क्या करती हैं? मैं इंटर क्लास में हूँ। तो आपको स्कॉलरशिप मिली नहीं मिली आपको? नहीं मिली सर, फॉर्म की वजह से स्कॉलरशिप नहीं मिली। 6-7 साल हो चुके हैं और आई जाती वगैरह ये सब नहीं है ना, इस वजह से नहीं मिली। तो आप ये जब बनाने के लिए जाती हैं तो कितना खर्चा आ जाता है इसमें? सर बहुत पैसे मांगते हैं और क्या कहते हैं, मजदूर होने की वजह से हमारे पापा इतने पैसे नहीं दे पाते हैं। पैसा कौन मांगता है? सर वो पटवारी जो होते हैं। पटवारी मांगते हैं? कितना पैसा? फॉर्म बनाने वाले। ये अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रीति है, मैं इंटर क्लास कर चुकी हूँ। हमें 8th तक ही स्कॉलरशिप मिली है। फिर उसके बाद स्थायी जाति लगते हैं, तो वो हम बनवाने के लिए गए थे, तो वो बने नहीं पैसों की वजह से। आपको स्कॉलरशिप कितनी मिलती है वैसे इंटर में? इंटर में तो वही मिलते हैं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने फॉर्म डाला था तो 50,000 रुपए मिले थे वैसे। अच्छा, वो तो दूसरी योजना के तहत होता है, वो गौरा देवी कन्या धन योजना है। और जब आप पटवारी के पास जाते हैं या जो कई बार जाना पड़ता होगा, तो कितना खर्चा आ जाता है कागज बनाने में? यही 4-5 हजार रुपए। 4-5 हजार। पापा क्या करते हैं आपके? पापा जी मजदूर हैं। अच्छा, वो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मजदूरी करते हैं, जो दिन का जो इस तरह का काम करते हैं, वो उनकी कितनी कमाई होती होगी। ऊपर से इतनी महंगाई है, परिवार भी देखना है, और ऊपर से देखिए जो सरकारी कर्मचारी है, पटवारी है, तहसीलदार है, यहाँ पर काम किस ढंग से हो रहा है यहाँ पर, और एकदम खुला भ्रष्टाचार हो रहा है। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार की मंशा लगती ही नहीं किसी भी तरीके से कि जो गरीब है, जो अनुसूचित जाति के जो छात्र छात्राएं हैं, उनको स्कॉलरशिप मिले। आप अभी क्या करती हैं? अभी मैंने इंटर क्लास करी है और अभी मैं घर पे ही हूँ। तो आपको अभी स्कॉलरशिप मिली थी क्या इस बीच आपको? नहीं। कब से नहीं मिली स्कॉलरशिप आपको? स्कॉलरशिप हमें 8th क्लास से छोड़ दी गई है। 8th क्लास से नहीं मिली स्कॉलरशिप आपको? यस। जब आप स्कॉलरशिप के लिए जब डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कागजात बनाते हैं, तो कितना पैसा लग जाता है आपका कागज बनाने में? हमारे वो 4-5 हजार रुपए लग जाते हैं। 4-5 हजार लग जाते हैं। और स्कॉलरशिप मिलती कितनी है? स्कॉलरशिप 8th क्लास से तो बहुत कम थी, 900 रुपए मिलते थे। उसके बाद हमें मिली नहीं है, तो उसके बाद हमें स्कॉलरशिप का कुछ पता नहीं है कि कितनी मिलती है। जब आप तहसील में जाते हैं अपने कागजात बनाने के लिए, क्या पटवारी आपसे पैसे लेता है? हाँ। कितना पैसा लेता है? 5-6 हजार तो वो बनवाने के लेते हैं, करीबन 2-3 हजार रुपए अलग अपने लेते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो मजदूर हैं, और जब उनका एक दिन की कमाई 200-250 रुपए है, जिसमें परिवार चलाना तक मुश्किल है इतनी महंगाई में, ऊपर से बच्चों का लालन पालन करना है, उनको पढ़ाना है, और ऊपर से अधिकारियों को की जेब भी भरनी है। तो ऐसे का काम हो रहा है। अच्छे दिनों की सरकार में आप देख सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर सिस्टम में, और यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। और क्या अधिकारियों को ना कानून का डर है, ना सिस्टम का डर है, ना जो किसी भी मंत्रियों का डर है। यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ ऐसा होता है, इस कॉलेज में 90% बच्चे SC और अल्पसंख्यक हैं। जो बच्चे जो छात्रवृत्ति जो है, उसमें बहुत तगड़ा घोटाला किया जा रहा है छात्रवृत्ति में। ठीक, छात्रवृत्ति पाने के लिए जो बच्चे अल्पसंख्यक और SC हैं, वो हकदार हैं, परंतु सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र तहसील से निर्गत होने एवं प्रक्रिया जो जटिलता के कारण बहुत ही अधिक छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति पाने से वंचित रह जाते हैं। क्यों वंचित रह जाते हैं? क्योंकि जो तहसील में बैठे पटवारी, आय प्रमाण पत्र की फीस इतनी ले ली जाती है जिससे कि बच्चा जितनी स्कॉलरशिप आनी है उससे ज्यादा खर्चा पटवारी ले लेता है वहां।
तो ये सारी समस्याएं मजदूर, यहाँ पर मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में, गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं इस कॉलेज में। अब पटवारी इतने पैसे ले लेगा वहां बैठा बैठा, तो बच्चा कहाँ से उम्मीद कर पाएगा, उनके घर वाले कहाँ से उम्मीद कर पाएंगे कि हाँ यार इतनी तो फीस ही ले ले रहे हैं यहाँ पर ये आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो हम किस तरीके से फिर स्कॉलरशिप के लिए क्या अप्लाई कर पाए। तो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाते, और पटवारी एक बार में नहीं बनाता, ये सारी की सारी एक बार में नहीं बना पाता आय प्रमाण पत्र। उनके माँ बापों को, बच्चों को 3-3, 4-4 बार वहां जाना पड़ता है। अब यहाँ से दूरी कम से कम भी 8-10 किलोमीटर यहाँ काशीपुर शहर की है, 8-10 किलोमीटर यहाँ से काशीपुर की दूरी है। तो बच्चे इनके जो माँ बाप हैं मजदूर हैं, इनके पास जाने के लिए साधन नहीं है, पर खर्चा इतना आ जाता है कि स्कॉलरशिप आनी है 900 रुपए, अब पटवारी वहां ले रहा है 1000 रुपए। तो बहुत सी दिक्कतें हैं जो बच्चे स्कॉलरशिप प्राप्त नहीं कर पाते। बंटी जाटव जी, आप क्या करते हैं? मैं बीए सेकंड ईयर का, बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैंने 2019 में इंटर किया है। स्कॉलरशिप पिछले 5 साल से 6 साल से नहीं आया, तो हमारी यही समस्या है कि स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं मिल रही। अब जो स्कॉलरशिप मिलती थी उससे बच्चे अपना कुछ खर्चा पानी जो भी है, जो गरीब बच्चे हैं अपने स्कॉलरशिप से खर्चा कर लेते, जो भी होता था। माँ बाप इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है कि थोड़ा मतलब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो, और स्कॉलरशिप से जो है उनका अच्छा खासा जेब खर्चे निकल जाता था। तो पिछले 5-6 साल से स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। बस यही समस्या है हमारे गांव के कुछ छात्रों की। हाँ, जब जैसे यहाँ पर स्टूडेंट या उनके माँ बाप अगर जब प्रमाण पत्र बनाने के लिए जाते हैं डॉक्यूमेंट के लिए, तो क्या पटवारी पैसे लेते क्या? बिल्कुल, कोई ऐसा होता है कि ये कहता है कि हमारी चाय पानी दो, हाँ, हमें मतलब कुछ ऊपर भी देना है उधर भी करना है, ऐसा कह के बहुत से वो ठग लिया जाता है। कितना पैसा लेते हैं वो? लो कोई कहता है कि मुझे 2000 चाहिए, मुझे 5000 चाहिए, मुझे 10,000 चाहिए। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुण जाटव है, बड़गड़ा पांडे में रहता हूँ। तो बताइए, अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं सर बीए है मेरा इस बार। तो आपको स्कॉलरशिप मिल रही है आपको? नहीं, मैंने हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में इंटर में भरा था, हर साल फॉर्म भरता हूँ, पर अभी तक एक बार भी स्कॉलरशिप नहीं आई है मेरी। उसमें कम से कम मेरा 2-3 हजार रुपये खर्चा आ जाता है, कागज बनाने में, ऑनलाइन कराने में, जो भी होता है सब कराता हूँ, पर अभी तक एक बार भी नहीं आई। बस क्या जैसे जो पटवारी हैं ये लोग, जब आप उनके पास अपने कागजात ले जाकर जाते हैं रिपोर्ट लगाने के लिए, क्या आपसे पैसे लेते हैं पटवारी? जी नहीं, जब तक फाइल में पैसे नहीं रखते हैं ना, तो वो फाइल पास ही नहीं होती। जब उसमें पैसे रखते हैं थोड़ा बहुत 250-500, तो वो फाइल पास हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार में कितने बेहतरीन ढंग से काम हो रहा है, कितने पारदर्शी तरीके से काम हो रहा है, और भ्रष्टाचार मुक्त ये जो उनके दावे थे सरकार के, लेकिन उसकी असली हकीकत इन छात्रों से आपको इनकी जुबानी सुनने को मिलेगी। तो सिर्फ स्कॉलरशिप का ही नहीं है, बहुत सारा भ्रष्टाचार हो रहा है इस सरकार के अंदर। जी बताइए। वृद्धा पेंशन, बेरोजगार पेंशन, 60 साल पेंशन, कोई सी भी पेंशन को लेके सिर्फ वार्तालाप होती है, बाकी कुछ नहीं है। कागजों में सबको सब कुछ दे रहा जा रहा है, लेकिन ग्राउंड में किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सब लोग परेशान हैं, सब लोग बेकार हैं, सब लोग पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी में जी रहे हैं। कोई 200 रुपए की नौकरी तक भी नहीं दे पा रहा है उनको, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी 200 रुपए की नौकरी क्यों करेंगे? बेरोजगारी का आलम हो रखा है इस उत्तराखंड के अंदर, बहुत बड़ी बेरोजगारी है इस उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नहीं, मैं तो कहता हूँ इस सरकार में पूरे देश में ही बेरोजगारी फैला रखी है। तो आप सरकार को बनाने वाले आप ही लोग हैं, आप ही लोगों ने इनको वोट दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने जो ये सरकार बनाई थी, ये सोच के बनाई थी कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं। जैसे ये कहती है सरकार कि अच्छे दिन आने वाले, बिल्कुल हमने भी ये सोचा था कि अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन तो छोड़ दीजिए, अच्छा ही नहीं हुआ है, अच्छा ही नहीं हुआ है। क्या बुरा नहीं किया है और क्या अच्छा किया है, ये तो आप भी जानते हैं और पूरी जनता जानती है। लेकिन इस बार हमने इन्हें दिखा देना है कि इस बार इनको आने ही नहीं देना है हमने इस सरकार के अंदर।